मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क चुकी है, मिसाइलें गरज रही हैं और बम बरस रहे हैं। और इसी बीच भारत ने भी कूटनीति का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। आधी रात जब दुनिया सो रही थी तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में थे और सीधे फोन मिलाया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। ये कोई सामान्य फोन कॉल नहीं था, ये उस देश के प्रधानमंत्री का संदेश था जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाकर चलना जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और मिडिल ईस्ट में बढ़ती हिंसा पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जंग जितनी जल्दी खत्म हो उतना बेहतर है, क्योंकि हर गिरता बम सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी मानवता को चोट पहुंचा रहा है। इजराइल ईरान जंग के बीच अब भारत एक्टिव हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर मौजूदा हालात पर बात की। उन्होंने आम आदमी की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बात की और हाल के घटनाक्रम पर भारत की चिंताएं बताई और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इजराइल से ही बात नहीं की, बल्कि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी सीधे संपर्क किया। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने यूएई के साथ भारत की एकजुटता दिखाई। उन्होंने कहा कि यूएई के प्रेसिडेंट मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की, यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई जानमाल के नुकसान पर दुख जताया। भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है। यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए उनका धन्यवाद किया। हम तनाव कम करने, इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं और ये दिखाता है कि भारत सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि मिडिल ईस्ट की हर हलचल पर नजर रखते हुए पर्दे के पीछे बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी की बातचीत 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन रोरिंग लायन या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम के जॉइंट मिसाइल हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सरकारी मीडिया ने कंफर्म किया है कि 28 फरवरी को हुए यूएस इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई उनकी बेटी, पोते, बहू और दामाद के साथ मारे जा चुके हैं, जिसके बाद ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। और चाहे वो जॉर्डन हो, कतर हो या यूएई या फिर पूरा मिडिल ईस्ट, जहां पर भी अमेरिकी बेस मौजूद हैं वहां पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। ये साफ कर दिया है कि अब वो नहीं रुकने वाला है। यानी एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच जंग चरम पर है, दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ी भी इस संकट के केंद्र में हैं। और ऐसे वक्त में भारत का ये सीधा संवाद साफ संकेत है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक ताकत बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस जंग को रोकने में कोई बड़ी भूमिका निभा पाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता बनाएगी? और क्या ये जंग रुक पाएगी या फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है? क्योंकि जंग जारी है, तनाव चरम पर है और भारत अब केंद्र में है। अब देखना यह है कि क्या पीएम मोदी इस युद्ध पर विराम लगाने में कामयाब हो पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध रुकेगा या फिर अभी तबाही बाकी है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।